इजराइल इस वक्त दुनिया में कई मोर्चे पर जंग लड़ रहा है, लेकिन इस जंग की शुरुआत हुई थी हमास के खिलाफ गाजा शहर में। हमास के हमले के बाद इजराइल ने गाजा पर भीषण हमला किया जो पिछले 1 साल से जारी है। हमास को जड़ से खत्म करने के लिए इजराइल हवा, जमीन और राशन हर तरफ से गाजा पर हमला कर रहा है। 1 साल से गाजा की हालत शमशान जैसी हो गई। मरने वालों की संख्या 44,000 पार कर चुकी है। इजराइल ने कसम खाई है कि वो हमास का नामो निशान मिटा कर ही दम लेगा। इस बीच हमास के आला कमान का एक नेता रूस पहुंचता है, जिससे हलचल मच गई। बता दें कि रूस के कजान शहर में हुए ब्रिक्स समिट में ईरान भी आमंत्रित देशों में से एक था। फिलिस्तीन ने भी ब्रिक्स में शामिल होने की अर्जी डाली हुई है। इस बीच हमास के राजनीतिक ब्यूरो के डिप्टी मूसा अबू मरजूक रूस पहुंचे। वहां उन्होंने रूस के सीनियर लीडर्स और पुतिन के मंत्रियों से मुलाकात की। क्रेमलिन समर्थित मीडिया का दावा है कि हमास ने पुतिन से डील भी कर ली है। ये डील क्या है, इस बारे में हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। हमास के राजनीतिक ब्यूरो के उप प्रमुख अबू मरजूक ने गुरुवार को एक इंटरव्यू में कहा, हमास ने रूस से वादा किया है कि वह गाजा में कैद 2 रूसी नागरिकों की रिहाई को तवज्जो देगा। हालांकि इसके लिए हमने उसे इजराइल को मनाने की शर्त रखी है। यह सब कुछ इजराइल से संघर्ष विराम को लेकर चल रही बातचीत के सफल होने के बाद ही मुमकिन हो सकता है। इजरायली मीडिया ने भी इस खबर को छापते हुए लिखा है कि मरजूक ने इशारों ही इशारों में रूस से आश्वासन मांगा है कि अगर इजराइल को गाजा पर हमला करने से रोक दिया जाता है या युद्ध समाप्त कर दिया जाता है तो बंधकों की रिहाई में सबसे पहले रूसी नागरिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। बता दें कि हमास की कैद में 2 रूसी नागरिक महीनों से बंद हैं। इनके नाम अलेक्जेंडर ट्रोफनाव और मैक्सिम हार्किन है। इन्हें पिछले साल इजराइल पर हमास द्वारा हुए हमले के दौरान बंधक बना लिया गया था। ट्रोफनाव वर्तमान में इस्लामिक जिहाद की हिरासत में है और उसे लड़ाई के दौरान पकड़ा गया था। उसे इजराइल में बंद फिलिस्तीनी कैदियों के बदले सौंपा जा सकता है। मरजूक ने दोनों रूसी बंधकों के बारे में कहा, ट्रोफनोव वर्तमान में इस्लामिक जिहाद की हिरासत में है और उसे लड़ाई के दौरान पकड़ा गया था। उसे इजराइल में बंद फिलिस्तीनी कैदियों के बदले सौंपा जा सकता है। वही मैक्सिम को जब पकड़ा गया तो वो यूक्रेनी नागरिक था, लेकिन हाल के कुछ महीनों में उसका परिवार रूस आकर बस गया और वहां की नागरिकता ले ली। इसलिए वो और उसका परिवार अब रूसी नागरिक है। बता दें कि मैक्सिम के बारे में ऐसा दावा किया जा रहा है कि जब उसे पकड़ा गया तो वह इजरायली सेना के लिए काम कर रहा था, लेकिन अब अपने रूसी समकक्षों के सम्मान के लिए हमास ट्रोफानोव और हार्किन की रिहाई को प्राथमिकता देने के लिए तैयार है। बुधवार रात मरजूक ने रूसी उप विदेश मंत्री मिखाइल बोगदानोव से मुलाकात की थी। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों की मुलाकात गाजा में बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई पर केंद्रित थी। इस बीच जाते जाते इस वीडियो में आपको गाजा में हुई तबाही का ताज़ा सूरत हाल दिखाते हैं।